गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस बिल्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले बार हमने इज आर एम से बनने वाले वाक्य समझे। आज हम इनको फिर से समझेंगे। देखिए, इन तीनों सहायक क्रियाओं का जो मतलब है वो है। क्या है? सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्यों में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को काम में लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब जैसे यहाँ हम इज को पढ़ रहे हैं तो इज का जो यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। अब सब्जेक्ट के टू टाइप्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम। अब नेम केवल ओनली वन पर्सन, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ही, सी, इट, नेम। नेम में ओनली वन पर्सन। नेक्स्ट, आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम्स। मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। जब इन्हें हम अच्छी तरह समझ जाएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो हमारा एक जो सब्जेक्ट का जो मैटर है वो क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इज आर एम। आज हम पढ़ रहे हैं इज आर एम। तो इज आर एम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है। ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है, वर्तमान काल को। है जो चीज हमारे पास है, जो हम हैं, तो वो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम है। ऑब्जेक्ट में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान हो सकता है। तो जैसे हम इन सिंगुलर सब्जेक्ट को लिखते हैं, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसको हम ठीक से समझेंगे। तो आपका जो इज है वो ही, सी, इट, नेम। इसका जो यूज होगा ही, सी, इट, नेम के साथ। आर का जो यूज होगा वी, यू, दे और एक से अधिक नाम यानी प्लूरल
प्लूरल नेम्स, बहुवचन नाम। नेक्स्ट एम। ये एम एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो इसका प्रयोग केवल आई के साथ होता है। एम यूज ओनली आई के साथ। अब हमारी जो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो जाती है, तो हमारा वाक्य बनाने का जो पहली स्टेज है वो क्लियर हो जाएगी। वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। हमको सबसे पहले एट फर्स्ट सब्जेक्ट को सर्च करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही। हेल्पिंग वर्ब सर्च करेंगे तो है आया है, तो एक वचन के साथ ही हमारा एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ में यूज करेंगे इज। ही इज ए, अब एक आया है तो ए लगाएंगे, और बॉय, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। नंबर 1 पे वह, नंबर 2 पे है हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 पे हमारे ये आ जाएगा एक लड़का ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी एच बी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये आपके ठीक से समझ में आ गया होगा। और भी इसके अकॉर्डिंग वह एक महिला है। वह एक महिला है। तो सब्जेक्ट यहां पर वह, और वह की अंग्रेजी ही और सी दोनों ही शब्द हैं। तो इन दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है? ही का जो यूज है वो केवल पुरुष के लिए होता है, और सी का यूज जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रियों के लिए होता है। तो हमको यहां जो सब्जेक्ट में काम में लेना है वो आएगा हमारा सी, क्योंकि महिला है। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम। एंड में हमको हेल्पिंग वर्ब का शब्द नजर आ रहा है, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी इज ए लेडी। सी इज ए लेडी, वह एक महिला है। सब्जेक्ट हमारा वह, एच बी हमारी है, एक महिला हमारा तीसरा जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। सी इज ए लेडी। अभी हम इज के बारे में समझ रहे हैं। ही, सी, इट में यह एक
पक्षी है। यह एक पक्षी है। इट इज ए वर्ड। यह एक पक्षी है। इट का जो यूज है निर्जीव तथा सजीव दोनों ही ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों ही सब्जेक्ट के लिए काम में लिया जाता है। जैसे यह एक कुर्सी है तो भी हम इट का प्रयोग करेंगे। जानवर, यह एक शेर है, इट इज ए लॉयन। तो हमारा इज का जो यूज है ही और सी, इट, इन तीनों का क्लियर हो चुका है। अब चौथा है हमारा नेम। तो नेम का देखेंगे एग्जाम्पल। राम एक अच्छा लड़का है। हम सिंपल सेंटेंस सीख रहे हैं अभी। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस समझ में आना चाहिए, फिर सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे, थोड़ा जटिल की ओर। पहले साधारण वाक्यों को समझेंगे। राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां सब्जेक्ट है हमारा राम, एस, शॉर्ट रूप है सब्जेक्ट का एस। हेल्पिंग वर्ब है हमारी है, और ऑब्जेक्ट है एक अच्छा लड़का। ये हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हम ठीक से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे तो सेंटेंस बनाने में हमको 1% मिस्टेक नहीं होगी। तो इस सेंटेंस के अंदर हमको सब्जेक्ट मिला राम, राम। हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि है आया है तो इज। ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। तो ये स्ट्रक्चर हमारी क्लियर हो गई इज की। वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय। वह एक महिला है, सी इज ए लेडी। यह एक पक्षी है, इट इज ए वर्ड। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। तो ही, सी, इट, नेम, इन चारों सब्जेक्टों के सेंटेंस हमने समझे। अब हम आगे आर से बनने वाले वाक्यों को समझेंगे। आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज प्लूरल सब्जेक्टों के साथ में होता है। जैसे यहां पहला सब्जेक्ट हमारा वी है, हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी हैं।
स्ट्रक्चर आपको लर्न है, सब्जेक्ट प्लस HB। अब HB में पढ़ रहे हैं हम, इज R और M प्लस ऑब्जेक्ट। हम खिलाड़ी हैं, यहां हमारा सब्जेक्ट होगा हम, HB होगी है, और खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट V, ये हमारी HB है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों चीजें जब हमको समझ में आ जाएगी तो सेंटेंस बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा, हमसे कहीं भी भूल नहीं होगी। तो V अब आपको पता है V के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी R, तो हमको लगाना है R, क्योंकि प्लूरल नंबर है, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा B यानी हम, एक से अधिक हो गए। We are players, यहां भी हमको प्लेयर्स लिखना पड़ेगा। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, प्लेयर्स यानी बहुत सारे खिलाड़ी, तो यहां हम हैं इसलिए प्लेयर्स हो गए। We are players, हम खिलाड़ी हैं। हम यदि यहां पर We are player कर लिखेंगे तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि कौन सा नंबर हमको कहाँ काम में लेना होगा। सेकंड आता है हमारा सब्जेक्ट यू। तुम अध्यापक हो, अध्यापक हो, तुम अध्यापक हो। तुम जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, क्योंकि तुम जो है एक व्यक्ति के लिए भी काम में ले सकते हैं, केवल एक व्यक्ति से भी हम तुम क्या खाते हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो, और बहुत सारे तुम अध्यापक हो। तो हमको विशेष तौर से ज़्यादातर तुमको हम प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम में लेंगे। तो तुम यहां पर सब्जेक्ट हो गया नंबर 1। नंबर 2 हो, वर्तमान काल शो हो रहा है, HB हमारी हो। 3 पे हमारा नंबर आएगा जो ऑब्जेक्ट का आएगा, तुम अध्यापक हो, सब्जेक्ट HB और ऑब्जेक्ट। 1 2 3 सब्जेक्ट HB ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इसकी रचना करनी है, इसको बनाना है, सेंटेंस को मेकिंग करना है। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट इस आपका है यहां पर यू, आर टीचर्स, यहां टीचर भी काम में ले सकते हैं और टीचर्स भी काम में ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को, तो टीचर भी काम में ले सकते हैं, टीचर्स भी काम में ले सकते हैं। लेकिन आप तो वी और यू
ये दोनों अभी आपने प्लूरल सब्जेक्ट पढ़े। अब दे पढ़ते हैं हम। दे का मीन्स होता है वे सिपाही हैं, वे सिपाही हैं। सब्जेक्ट हमारा हुआ वे, ऑब्जेक्ट हमारा सिपाही, एच बी हमारी है। ये लो, तो ये आपको समझाने के लिए क्रम डाले गए हैं। पहला क्रम जो है जो सब्जेक्ट का, दूसरा एच बी का, तीसरा ऑब्जेक्ट का, ताकि हमसे मिस्टेक नहीं हो। वे सिपाही हैं, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट हुआ दे। हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज में आएगी आर। दे आर सोल्जर्स, सोल्जर्स। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा ऐसा ही हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना हमको, कहीं हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और ऑब्जेक्ट हम प्लूरल से पूरा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। तो ये हमारे एक वचन से जो है जो बहुवचन कर्ताओं से बनने वाले वाक्य आपको मैंने अभी बताए। अब हमारा एक सब्जेक्ट रह गया, वो है आई। और भी एक से अधिक कर्ता, बहुत सारे नाम जैसे मोहन और सोहन, जैसे मोहन और सोहन, मोहन और सोहन मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र हैं। अब इस बात का ध्यान रखना है कि मोहन और सोहन दो कर्ता हो गए, तो ये बहुवचन की श्रेणी में आ गए। तो मोहन एंड सोहन, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। मोहन एंड सोहन आर माई फ्रेंड, तो फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पर एक से अधिक व्यक्ति है, प्लूरल है। तो मोहन एंड सोहन आर माई फ्रेंड्स, एक से अधिक व्यक्ति, बहुवचन सब्जेक्ट में श्रेणी में आ जाएगा। लड़के कक्षा में हैं, लड़के कक्षा में हैं, कक्षा में है। लड़के बहुवचन शब्द है हमारा, सब्जेक्ट हमारा लड़के है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, कक्षा में स्थान, ऑब्जेक्ट में स्थान, वस्तु, कोई पद कुछ भी आ सकता है। तो लड़के बॉयज ता का प्रयोग कर सकते हैं। द बॉयज आर इन द क्लास, निश्चित स्थान है इसलिए दा का प्रयोग हुआ। तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट से बनने वाले वाक्य, आर सहायक क्रिया का प्रयोग करने वाले वाक्य अभी हमने समझे। अब एम से बनने वाला वाक्य, एम सहायक क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। मैं एक इंजीनियर हूं, इंजीनियर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं। देखिए
यहाँ हमारा सब्जेक्ट है मैं, हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ दिया गया है हूँ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। एक इंजीनियर ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, जब तीनों चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है तो सेंटेंस बनाना बहुत ही सहज हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज लेंगे आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया हम यूज करेंगे एम। आई एम इंजीनियर, तो इंजीनियर एक है, तो एक ये इंजीनियर जो वर्ड है इससे पहले हम एन का आर्टिकल का यूज करेंगे। आई एम एन इंजीनियर, ENGINER इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। इस प्रकार से हमारा आई कर्ता के साथ एम सहायक क्रिया का प्रयोग करना भी हमने सीखा। तो आज हमारा जो है स्ट्रक्चर इज आर एम और सब्जेक्ट एक वचन और बहुवचन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट से बनने वाले वाक्यों को हमने पढ़ा। इसके बाद जब हमारा इज आर एम क्लियर हो जाता है तो आगे दूसरा जो हम लेंगे वो है हमारा हैज और हैव। हैज और हैव, इन दोनों शब्दों का जो मीन्स है पास में है, पास में है, रखता है। तो जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास हो तब ऐसी स्थिति में हमको हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अब दो एच बी हमारी हैज और हैव, तो दोनों का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर होता है। हैज का जो यूज है वो आपका ही, सी, इट, नेम, ओनली वन पर्सन, ठीक। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे, मोर देन वन, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ किसका यूज करेंगे? हैव का। स्थिति क्लियर है, पास में है या रखता है। तो इसके दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे वह एक पेन रखता है, वह एक पेन रखता है। सब्जेक्ट हमारा हुआ वह, नंबर वन। रखता है ये हमारी एच बी होगी, नंबर टू। नंबर थ्री ऑब्जेक्ट हमारा एक पेन, सब्जेक्ट एच बी और ऑब्जेक्ट। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो सेंटेंस बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ही हैज ए पेन, एक आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट का मैंने बता दिया। अब प्लूरल सब्जेक्ट का देखते हैं हम। मैं एक साइकिल रखता हूं, रखता हूं। तो आई हैव ए बाइसिकल
कर्ता हमारा, क्रिया हमारी सहायक क्रिया हमारी रखता, कर्म ऑब्जेक्ट हमारा एक साइकिल, तो आई हैव ए बाइसिकल। तो प्यारे बच्चों, आपके ये आज मैंने सिंपल सेंटेंस टॉपिक में इज, आर, एम और हैज ए हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले वाक्य आपको पढ़ाया, समझाया। आशा करता हूँ कि आपकी ये जो टॉपिक आपके समझ में ज़रूर आएगा, और यदि किसी भी तरह की कोई आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो मेरा मोबाइल नंबर ऊपर नोटेड है 9928806031। इससे आप पर कांटेक्ट करके और आप हमसे अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।